हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आपको जिस नोटिफिकेशन का बेसब्री से इंतजार था, राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का जो नोटिफिकेशन है उसका बहुत ही स्टूडेंटों को बहुत बेसब्री से इंतजार था, वो नोटिफिकेशन भी आपके सामने है। अब आपको कोई भी पढ़ाई का जो बहाना है वो नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा 12th लेवल का नोटिफिकेशन और ग्रेजुएशन लेवल का नोटिफिकेशन दोनों की सीईटी का नोटिफिकेशन आ चुका है। अब हम देखने वाले हैं इस वीडियो में कि फॉर्म कब आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, 4 जुलाई से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे और 3 अगस्त तक इसके फॉर्म चलने वाले हैं। और अब हम बारी बारी से एक एक चीज पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि इस नोटिफिकेशन के अंदर कौन कौन सी वैकेंसी जो आने वाली है, जो नोटिफिकेशन के अंदर रहने वाली है या बाहर रहने वाली है। दोस्तों, आपको पता होगा वीडियो की बहुत बड़ी भर्ती आएगी, वो इस नोटिफिकेशन के अंदर ही आएगी, ग्राम विकास अधिकारी यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो आप जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और हम कोई भी इंफॉर्मेशन डाले हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखिए हम दोस्तों देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाटून कमांडर की। इधर हमारे जो पद का नाम है वो दे रखा है कि कौन कौन से सरकारी जॉब इस सीटी के अंदर आने वाली है, और इधर हमारा डिपार्टमेंट का नाम दे रखा है। तो हमें डिपार्टमेंट के नाम से तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्स की कौन कौन सी भर्ती है इस नोटिफिकेशन के अंदर। प्लाटून कमांडर की भर्ती है, बहुत बढ़िया पोस्ट है, पटवारी की है, बहुत ही शानदार पोस्ट है। हमारे गांव में पटवारी की जो वैल्यू है ना, आरएस की नहीं है ऐसी वैल्यू। अब बात करते हैं हम कनिष्ठ लेखाकार की, तहसील राजस्व लेखाकार की, पर्यवेक्षक की, और जो भी महिलाओं के लिए, पुरुष और महिला दोनों नहीं, सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए। अगली बात करते हैं हम पर्यवेक्षक यानी दोनों के लिए है ये। अब उप जेलर की भी एग्जाम इसमें अब की बार आ गई है, और छात्रावास अधीक्षक यानी कि वार्डन, जो वार्डन होता है ग्रेड 2 इसमें आ गई है। दोस्तों, छात्रावास की 12th लेवल में भी है, लेकिन उसकी ग्रेड अलग है और इसकी ग्रेड अलग है। क्यों? क्योंकि ये ग्रेजुएशन वाली भर्ती है। और पटवारी पटवारी दो दो बार दे रखा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इन दोनों का जो विभाग है वो अलग अलग है। इसका मतलब आपको डबल वैकेंसी देखने को मिलेंगी इस बार। विभाग क्या है? राजस्थान अभियंत्रण अधीनस्थ सिंचाई सेवा और राजस्थान राजस्व भू लेखाकार, वो अभिलेख मतलब जो भूमि को नापते हैं ना वो। और ये हमारे सिंचाई विभाग में, तो दो विभागों में हमारी पटवारी की वैकेंसी आएंगी। अब आती है हमारी बड़ी भर्ती आएगी दोस्तों, ग्राम विकास अधिकारी की, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर और कनिष्ठ लेखाकार, इसका भी डिपार्टमेंट अलग है। छात्रावास अधीक्षक पुरुष और महिला, इसका भी डिपार्टमेंट अलग है। दो दो भर्ती, ये छात्रावास की दो दो बार दे रखी है, पटवारी की दो दो बार दे रखी है, कनिष्ठ लेखाकार की दो दो बार दे रखी है, लेकिन इन दोनों का डिपार्टमेंट है जो अलग अलग है। इसका मतलब आपको जो भी बड़ी भर्ती है सब हमारे ग्रेजुएशन लेवल के नोटिफिकेशन में देखने को मिलेंगी। दोस्तों, अगर आपने सीईटी पास नहीं किया तो आप अगले 3 साल तक ये मान लो कि आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगने वाली है, और अगर आपने सीईटी पास कर लिया तो आपकी डेफिनेटली नौकरी लग जाएगी, ये हम मान के चलते हैं। क्यों? क्योंकि इस बार का जो नोटिफिकेशन है उसमें 1/3 नेगेटिव कर दिए। अब जो मोटी मोटी बातें हैं वो मैं आपको इस नोटिफिकेशन के अंदर बता देता हूं कि मोटी मोटी बातें क्या हैं। फॉर्म के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगर आपने फॉर्म नहीं बनाया अभी तो डाल देना। फॉर्म तो 4 जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं। ये पदों के नाम है वापस से। नोटिफिकेशन हमारा काफी लंबा है, छोटा मोटा नोटिफिकेशन नहीं है। अगर आप पढ़ने को बैठोगे तो एक दिन तो इस नोटिफिकेशन को पढ़ने में लग जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा सिलेबस के बारे में कि भाई कितना क्या रहेगा इसमें और कितने क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं इस नोटिफिकेशन के अंदर देखेंगे। हमारा जो नोटिफिकेशन है इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है दोस्तों। ये आ गया 17 नंबर पेज पे जाके हमें सिलेबस के बारे में जानकारी दिए। हमारा स्टूडेंट इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ने वाला ही नहीं है। ठीक है, मैं आपको इस नोटिफिकेशन को पढ़ के दूंगा। देखो, ये हमारा सिलेबस दर्शाया गया, पूरा सिलेबस है। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी की तैयारी करते हो तो आपकी 12th लेवल की सीईटी की तैयारी वैसे हो जाएगी। अब हम बात करते हैं, इसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, पहले भी 150 आते थे, लेकिन 12th लेवल की में 150 हटा के 120 कर दिए। अभी 150 आएंगे तो 150 ही आएंगे इसमें भी।
और वही 3 घंटा रहेगा, वही 300 नंबर का पेपर होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये बड़ी भर्ती है, इसमें ग्रेजुएशन लेवल की है ये, इससे हमारी बड़ी नौकरी लगेगी। 12वीं लेवल की है, उसमें छोटी नौकरी लगेगी, तो छोटा सिलेबस, बड़ी नौकरी लगेगी तो बड़ा सिलेबस। अब देखो इसका सिलेबस भी काफी अच्छा दे रखा है। ये तो मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज दिखा गया है, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें बिल्कुल डिस्क्रिप्शन होगा, पूरा डिस्क्राइब करके पूरे सिलेबस को हम विस्तृत चर्चा करेंगे उस पर। लेकिन अभी हम जान लेते हैं कि इसमें इंडिया और राजस्थान का इतिहास आएगा, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन देखो विशेष रूप से है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्वेश्चन यहीं से आएगा। और राजस्थान का इतिहास है, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत और भारत का भूगोल। राजस्थान का भूगोल, राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था यानी कि राजनीति यानी कि पॉलिटी, भारत की अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स, राजस्थान की इकोनॉमिक्स, विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी, और गणित और रीजनिंग तो सब जगह है, ये मैथ और रीजनिंग। और समसामयिक घटना का मतलब करंट अफेयर्स होता है। नागरिक कर्तव्य, दोस्तों 2 टॉपिक नए जोड़े हैं, नागरिक कर्तव्य और जन स्वास्थ्य। भाई दोनों क्या है कि दुनिया में, हमारी सोसाइटी में हमें अवेयरनेस फैलाने के लिए है। आप पटवारी बन गए, आपको पता नहीं है स्वास्थ्य कैसे सही होगा, तो भाई क्या मतलब निकला पटवारी बनने का। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि जनता का स्वास्थ्य कैसे, मतलब जनता मतलब खुद आदमी का स्वास्थ्य कैसे सही रहता है, और नागरिक के कर्तव्य क्या क्या है। कंप्यूटर की जानकारी भी होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आजकल एआई का जमाना है, तो कंप्यूटर तो जानना ही चाहिए हमें। और सामान्य हिंदी, हमको पता है हमारे राजस्थान में हिंदी बोली जाती है, तो हिंदी तो आनी चाहिए। अब अंग्रेजी, अंग्रेजी क्या है, कभी कभी लोग, बड़े लोग भी आ जाते हैं तो इंग्लिश भी बोलनी पड़ जाती है, इसलिए इंग्लिश भी दे रखी है। तो हमारा पूरा सिलेबस दे रखा है। अगर आप इसको तैयारी करते हो तो तुम्हारा 12th लेवल का सीईटी है, बिना पढ़े पास हो जाएगा। मतलब पढ़ तो लिया हमने, तो बिना पढ़े पास होगा। 150 क्वेश्चन है, 300 नंबर है, 3 घंटा है, बहुत बढ़िया पेपर होने वाला है। अब बात कर लेते हैं हम इसमें कि भाई नेगेटिव रहेगी नहीं रहेगी। नेगेटिव 1/3 रहने वाली है दोस्तों, ये टफ रहने वाला है सीईटी। क्यों? सिलेबस बड़ा है और 1/3 नेगेटिव है। वही आपको कितने परसेंट चाहिए इसमें भी? इसमें भी हमारे 40% क्वेश्चन चाहिए। अब देखो 300 का 40% निकालो भाई, 300 का 40% कितना होगा आप ही बताओ। तो ये हमारे 300 नंबर का है, जिसमें 120 नंबर चाहिए। 120 नंबर का मतलब कितना है? हमारे 150 क्वेश्चन आएंगे। इसका मतलब 150 क्वेश्चन में हमें कितने क्वेश्चन सही करने हैं? 60 क्वेश्चन। तो मैं आपको, अगर आप हमारे ऑफलाइन कोचिंग से जुड़ते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका सीईटी पास करवाएंगे। और अगर आप यूट्यूब चैनल से जुड़ते हो तो मैं आपको मैथ और रीजनिंग की गारंटी देता हूँ कि आपके फुल बट्टा फुल नंबर लाने की गारंटी है। अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक, सब दोस्तों तक फैला दो इस वीडियो को। ठीक है, ओके, धन्यवाद।